वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बीए 6th सेमेस्टर की भी सीरीज स्टार्ट की है। एंड आपके सिलेबस में बेसिकली मैप प्रोजेक्शंस हैं। और कल जो फर्स्ट लेक्चर हमारा मैप प्रोजेक्शंस का था, इसमें हमने मैप प्रोजेक्शंस का मतलब समझा था, मीनिंग, और ये समझा था कि हमें मैप प्रोजेक्शंस की ज़रूरत क्यों है। तो आप ये लेक्चर देख लीजिएगा। इसके बाद आज हमने करना है मेरिट्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्लोब। अब क्योंकि ग्लोब के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिस वजह से हमें मैप प्रोजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसके मुकाबले में मैप प्रोजेक्शंस कैसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्लोब क्या है? एक 3 डायमेंशनल राउंड बॉडी है। ग्लोब ट्रू मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। छोटे साइज की अर्थ हम इसको मान सकते हैं। जैसी अर्थ होती है स्फेयर शेप में, ऐसा ही ग्लोब होता है। 3 डायमेंशनल ये राउंड बॉडी है। और मैप प्रोजेक्शन क्या है? मैप प्रोजेक्शन एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर जो मैप ड्रॉ किया जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको अरेंज करके। तो इसकी डायमेंशन सिर्फ 2 होती हैं। एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे मैप प्रोजेक्शंस को ड्रॉ किया जाता है। तो मैप प्रोजेक्शन में सिर्फ 2 डायमेंशंस है और ग्लोब एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। अब ये 3 डायमेंशनल स्फेरिसिटी जो है, इसकी वजह से ना तो हम ग्लोब के ऊपर एक बार में सारे वर्ल्ड को देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो हमें ये पोर्शन दिख रहा है ग्लोब का सामने, इसमें हमें एशिया वाला पार्ट दिख रहा है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब ना तो हमें क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ना हमें इसमें अफ्रीका दिख रहा है। इसके पीछे क्या है वो हमें नहीं दिख रहा। तो हम एक बार में वर्ल्ड को नहीं देख सकते। ना तो हम वर्ल्ड को एक बार में देख सकते हैं, ना ही हम इसके ऊपर डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे जब हम मैप प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग मैप बनाते हैं, तो उस पर हम पूरे वर्ल्ड को एक बार में देख सकते हैं। जो एक शीट के ऊपर मैप बनाया है उस पर हमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारा दिख रहा है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सारा वर्ल्ड हमें एक बार में दिख रहा है। जबकि ग्लोब में हमें सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है, पीछे क्या है वो हमें नहीं दिखता। तो हम एक बार में सारा वर्ल्ड देख सकते हैं मैप के ऊपर, और इसमें हम डिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक डेफिनेट स्केल के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक है कि 3 डायमेंशनल राउंड बॉडी होने के कारण, इसकी स्फेरिसिटी के कारण, हम एक बार में पूरा वर्ल्ड नहीं देख सकते और इस पर डिस्टेंसेस मेजर नहीं कर सकते। जबकि मैप पे या मैप प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग जब हम मैप बनाते हैं फ्लैट शीट ऑफ पेपर के ऊपर, तो उस पर हम ये दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अनदर बेनिफिट होता है मैप प्रोजेक्शन का कि रीजन स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक सेपरेट मैप्स हम बना सकते हैं टू स्टडी अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, कैरी, यूज एंड मेंटेन अ ग्लोब ऑफ बिग साइज। अब देखो, अगर हमें सिर्फ इंडिया की स्टडी करनी है, ग्लोब पे इंडिया एक इतना सा पोर्शन हमें दिखेगा छोटा सा, तो उसमें हम इंडिया को एक लार्ज स्केल पे स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, रीजन स्पेसिफिक सेपरेट मैप्स बनाते हैं। रीजन स्पेसिफिक मैप्स भी बनते हैं और थीम स्पेसिफिक सेपरेट मैप्स भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, हम चाहें तो इसका क्लाइमेटिक रीजन्स का मैप बना सकते हैं, सॉइल्स का अलग से मैप बना सकते हैं। तो इस तरह से थीम स्पेसिफिक स्टडी भी हम करते हैं और रीजन स्पेसिफिक स्टडी भी हम मैप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लोब के केस में क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, और बहुत बड़े साइज का ग्लोब बनाना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक ग्लोब का ड्रॉबैक और मैप का जो मेरिट है वो ये हो गया कि इसमें रीजन स्पेसिफिक और थीम स्पेसिफिक सेपरेट मैप्स बना के हम एक छोटे से एरिया की भी लार्ज स्केल पे स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अ मैप कैन बी ओरिएंटेड एंड यूज्ड इन द फील्ड बट नॉट द ग्लोब। अब मैप को हम अगर हम फील्ड में स्टडी करने के लिए जाते हैं, कुछ फील्ड स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, तो वहाँ पे हम मैप को तो लेके जा सकते हैं। मैप बहुत हल्का होता है, ईजी टू कैरी, तो इसको हम लेके जा सकते हैं, वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं अपना वर्क। लेकिन ग्लोब को हम ऐसे उठा के नहीं फिर सकते कहीं भी, तो फील्ड स्टडी में ग्लोब के साथ में फील्ड स्टडी पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट एक मेरिट मैप का ये होता है कि मैप को रखना कन्वीनियंट होता है। मैप के साथ कन्वीनियंस है। मैप को हम कहीं भी टांग सकते हैं, दीवार के ऊपर टांग सकते हैं, रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड करके बुक के अंदर रख सकते हैं। लेकिन ग्लोब को टेबल के ऊपर ही रखा जाता है, जो कि एक स्पेस कंज्यूमिंग है। मैप को अगर हम बुक के अंदर डाल देंगे तो वो इजीली वहाँ पे हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेरिट्स हैं मैप प्रोजेक्शन के।
ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, या आपका जब वाइवा होता है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, तब आपसे पूछा जा सकता है कि मैप प्रोजेक्शन के 2 फायदे बताइए, तो उसमें आप ये सब बता सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।